देखो मम्मी, मलाई मौसी आई हैं और साथ में कद्दू लाई हैं। ऑसम, क्या बात है, क्या लग रही हो? कौन? मौसी की कद्दू। मलाई, तुम कब आई और साथ में कद्दू काहे लाई? का है ना जीजी, जीजा का रसीला कद्दू खाने का बहुत ही मन कर रहा था, तो हम ले आए। आज रात को रसीला कद्दू बनाकर खिलाएंगे। और हमको नहीं खिलाओगी का? ऐसा कभी हो सकता है का? कैसी कही? बहुत सही। ले आओ, ये कद्दू यहाँ रख देते हैं। ये का है? कद्दू नहीं, एक कद्दू में का है? बीजा नहीं मलाई, ये तो गणेश भगवान है। साक्षात गणेश भगवान पधारे हैं हमारे घर। ये देखो, ये उनकी सूंड है, ये कान है और ये आंखें हैं। अरे राजनीति सरकार पार्टी को डाली। अरे दर्शन कर लो भगवान जी के। कहाँ? अरे ये कद्दू में गणेश भगवान। हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमें तो सिर्फ कद्दू ही नजर आ रहा है। अरे बेटा मन की आंखों से देखो जी, गणेश भगवान है। जीजी, अब कद्दू में गणेश भगवान कहाँ से आएंगे? हाँ मौसी, कद्दू में भी भगवान होते हैं। कौन बुड़बक तुमको ये बात बोल रहा है? जीजी जल्दी से कद्दू काटो और जीजा के लौटने से पहले सब्जी बना देते हैं। भगवान जी को हाथ नहीं लगाना, ये गणेश भगवान है। तुम भगवान जी को काट के उनकी सब्जी बनाओगे? अरे मलाई, हमरे घर गणेश भगवान पधारे हैं, चमत्कार हुआ है। अगर तुमने इस कद्दू को काटा तो जिंदगी तुमको कर देगी टाटा। ये कद्दू नहीं कट सकता, ये कद्दू नहीं कट सकता। कद्दू ना ही कटेगा तो कहाँ बटेगा? हाँ, भगवान जी का प्रसाद। सर, ये कुछ कंट्रोवर्शियल बयान है जो आपकी तरफ से सोशल मीडिया पे डालनी है, तो ये कंट्रोवर्सीज ठीक है या कुछ और बढ़ानी है? हाँ, बताइए। देखिए, सबसे पहली वाली आपको याद होगी, एक विपक्षी नेता ने आपको कुत्ता कहा था, तो जवाब में मैंने उसे पालतू डॉग लिख दिया है, पर ये ठीक है हम इसमें थोड़ा और मसाला ऐड करूं? ठीक है, लेकिन उसके बाप को आप गधा लिखिए। हेलो, सीएम साला स्पीकिंग। हाँ बेटा, आ रहे। अजीजा, आपके खानदान में कद्दू पूजनी है का? अरे हमारे यहाँ दद्दू पूजनी नहीं है, तुम कद्दू की बात कर रहे हो। काहे? फिर जीजी काहे कद्दू की पूजा कर रही है? अरे तुम्हारी जीजी बौरा आ गई हैं। अजीजा बहुत ज्यादा बोरा आ गई हैं, घर में बुलाया, चलो। हाँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता माँ। अरे राजनीति बिटिया, का हुआ? काहे फोन करके बुलाया? का बताएं पापा, अम्मा पगला गई हैं। चलो यार। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अरे आ गए पुत्तू, देखो का चमत्कार हुआ है। गणपति पधारे हैं, आशीर्वाद ले लो। ये कद्दू से आशीर्वाद लेने? अरे कद्दू नहीं है, ध्यान से देखो, ये सूंड है, ये कान है और ये आंखें हैं भगवान की। और दिमाग कहाँ है? हमारा दिमाग तो हमारे पास है, तुम्हारा कहाँ है? इतने सुंदर भगवान जी हैं सामने, पर तुम्हें नहीं दिख रहे। अरे ये कद्दू है, ये कद्दुआ लाया कौन है? हम नहीं जीजा, तुम्हारे लिए रसीला कद्दू बनाने के लिए। तो इसको ले चलो, कद्दू रसीला कद्दू। खबरदार, खबरदार, जो हमारे भगवान को किसी ने हाथ लगाया तो पापियों को कद्दू ही दिखेगा। ये आज तो तय हो गया कि तुम पापी ही हो। अरे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे? अजीजा, लिटिल आप हमारे साथ आओ, हम टोटल समझाते हैं। इधर आओ, बहुत सही मौका है जीजा। कहाँ मौका? यही मौका है जीजा जिसमें चौका मार सकते हैं। ये हम समझे नहीं। जीजा, भगवान को कोई समझ सका है आज तक? हैं? भगवान की लीला अपरंपार है, कभी कद्दू में कभी हरिद्वार है। आज जीजा सोचिए, स्वयं गणेश जी पर्सनली आपके घर में पधारे हैं। अगर ये बात जनता को पता चली ना, तो जीजा सोच नहीं सकते आपको क्या क्या हो जाएगा। क्या होगा? सर, ये पूछे क्या क्या नहीं होगा। उत्तम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, गणेश जी को मीडिया के आगे लाना चाहिए। अरे इससे क्या होगा कि गणेश जी की पब्लिसिटी तो होगी, साथ में आपकी भी हो जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा चावला हो जाएगा। जीजा, भक्ति में बहुत बड़ी वाली शक्ति है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये हो गया सर, आपके फोटोज और वीडियोस दोनों अपलोड हो गए हैं। अब देखिए गणपति जी सोशल मीडिया पे क्या तहलका मचाएंगे, आपकी रेटिंग यूं बढ़ाएंगे यूं। ये गलत है सर,
क्या गलत है इसमें? ये राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना गलत है सर। जीजा, इस धर्म अधिकारी की बात ना सुनी जाए। अरे जीजा, हमने बहुत लंबा प्रोग्राम बनाया है। हाँ? अरे मलाई जीजी, जहाँ से कद्दू लाई थी उस सब्जी वाले का पता बताए। का है वो कद्दू वाले का पता जान के क्या करोगे? जिस खेत में कद्दू उगा है ना, उसका पता लगाएंगे। अजीजा, मंदिर वहीं बनाएंगे। मामा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो कद्दू में भगवान है, ये मानेगा कौन? अरे बेटा, पत्थरों को जब भगवान मान लेते तो कद्दू को काहे नहीं मानेंगे? हैं? और पत्थर से तो कुछ बनता भी नहीं बेटा, कद्दू से तो बहुत कुछ बनता है। रायता, पेठा, कद्दू की सब्जी और जाने का बनता है। बूंदी पकौड़ी जी भैया। पूरे घर को सजा दिया जाए बढ़िया। जी भैया। तो कहे तुम्हारी शादी है का? अरे नहीं जीजा, कद्दू की 20 सेंटर में स्थापना करवाएंगे, पंडित को बुलवाएंगे, पूजा करवाएंगे और जनता के लिए दरबार खोले जाएंगे। आज जीजा, लोग आएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, वो आस्था दिखाएंगे, हम लोग पास्ता खाएंगे। आज जीजा, पूरा सीएम हाउस को मंदिर की तरह सजाया जाए। हाय गजब हमरा भैया, जब भी आता है कोनो अच्छा आइडिया लेकर ही आता है। हमरे कद्दू गणेश तुम्हारा भला करेंगे। अजी जी, अब गणेश जी ही भला करेंगे। मुख्यमंत्री के कद्दू में भगवान। जी हाँ, मुख्यमंत्री के कद्दू में भगवान निकलने से उनके घर में दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई है। कुछ लोगों का कहना है ये चमत्कार है और कुछ लोगों का कहना है सब बेकार है। सुमंगल के दाता गणपति गजानन है, जग के विधाता। आइए। अरे पहलवान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। अरे नमस्कार भाभी जी। चल कर रहा है अंदर। अरे अद्भुत है भैया, अद्भुत। साक्षात गणेश भगवान, एकदम असली, मतलब अनबिलीवेबल। आइए कबड्डी रानी जी, देखते हैं क्या है अंदर। अरे चैतू भैया नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार पहलवान जी। हाँ, क्या हाल चाल? अरे हम एकदम टाइट हैं। आप तो हमारी धर्मपत्नी कबड्डी रानी जी से तो पहले ही मिल चुके हैं। अरे प्रणाम करो, प्रणाम करो। हाय गजब। अरे भाभी जी प्रणाम, प्रणाम करो, प्रणाम करो। नहीं नहीं, बस ठीक है ठीक है। इमली देवी जी ले जाइए, दर्शन कराइए जाके। आइए। हाँ जाइए, चलिए। दर्शन कर लीजिए, ऐसे चमत्कार रोज रोज नहीं होते। भाभी जी, कद्दू में तो गणेश भगवान दिख ही नहीं रहे। भैया जरा ध्यान से देखिए, ये उनकी सूंड है, ये कान है और ये भगवान की आंखें हैं। है चचा, क्या सोच रहे हैं? अरे नाक रगड़िए, नाक। हाँ, पिछले पापों की माफी मांगिए और आने वाले पापों का वरदान। अरे झुकिए झुकिए। चचा, हाँ। ये का है पुतन जी? मंदिर का फंड। कौन सा मंदिर? अरे चचा, का है जिस खेत में ये लिटिल लिटिल कद्दू उगा था ना, हाँ। उसमें मंदिर बनवाने का वादा किए हैं हम। किससे? खुद से। तो मंदिर बनवा लोगे? अरे जब आप फंड दोगे तो काहे नहीं बनेगा। चलो डालो डालो। क्या हम? अरे हाँ, आप चलो डालो। ये कहाँ है? चलो। हाँ, अरे इस्तीफा है भाई। अरे तो पैसा कहाँ है? ये है, चलो। अरे पुतन जी, अरे क्या कर रहे हो? अरे रिचार्ज करवाना है भाई मोबाइल। अरे चलो, प्रसाद दो बेटा, चलो। अरे लो प्रसाद लो, आनंद लो। कद्दू वाले गणेश जी को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। भक्तगण गणेश जी पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और आशीर्वाद पा रहे हैं। जिसके शेयर कभी ना गिरे। भक्ति ऐसा बिजनेस है, बाहर चप्पलों की संख्या बता रही है कि आपके भगवान कितने फेमस हैं। जी हाँ, कद्दू वाले गणपति को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं और गणेश जी की जय हो, गणेश जी की जय हो लगा रहे हैं। टीटू जी, जरा फ्रंट में प्लीज। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वही कद्दू है जिसमें गणेश भगवान जी हैं। भजन गाया जा रहा है और लड्डू चढ़ाया जा रहा है। क्या है? मतलब अंदर से कुछ लगता नहीं है क्या तुमको? कुलबुलाहट है जो निकलती रहती जब देखो जब। मतलब किसी की शादी हो, मुंडन हो, बारात हो, पूजा हो, किसी की स्वागरात हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। आत्मा बेच खाई है क्या तुमने यार? इतने लोग दर्शन कर रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं जा रहा है तुम्हारा। कद्दू पे भगवान नहीं दिख रहे तुम्हें। अरे पापी, प्रणाम कर ले। बूंदी, सबसे पहले इसका हथियार छीनो। हाँ, चलो ठीक है,
जा दर्शन करो, जा माथा टेको। पुत्तन जी, गणपति भगवान है कहाँ? तुमको नहीं दिख रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है भगवान है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहे हैं? भगवान दिखे हैं आज तक? नहीं। तो तुमको कैसे दिख जाएंगे बे? हैं? अरे भगवान महसूस करने वाली चीज है, समझे? अब चलो दर्शन करो, प्रणाम करो, अब चढ़ावा चढ़ाओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? भगवान पे एहसान कर रहे हो का? नहीं। 501 चढ़ाओ, चलो। 500? और पुत्तन जी, हम मीडिया हैं, इतना पैसा कहाँ होगा? अरे आजकल मीडिया के पास ही पैसा है, समझे? चुपचाप 501 रुपए चढ़ाओ, नहीं तो दोबारा अंदर नहीं आने देंगे। हाँ चलो, बहुत अच्छा है, चलो अब तुम निकलो। हैं? हाँ जी, हम ये कह रहे हैं। मीडिया भैया, हाँ। ये लो आरती और प्रसाद खाओ। हाँ। का दक्षिणा चढ़ाओ, नहीं तो आरती नहीं लगेगी। बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं आप लोग। कतई। हाँ। कद्दू में भगवान? पर ये भगवान इतने सालों से हमें क्यों नहीं दिखाई दिए? प्रदेश में सालों से कद्दू उग रहा है, इतने सालों से हम कद्दू खा भी रहे हैं, पर कद्दू में भगवान हमें क्यों नहीं नजर आए? हमने तो एक फिल्म भी की थी, कद्दू के खेत में। क्योंकि आप खाने में इतनी बिजी थी, कद्दू की तरफ देखा तक नहीं। आप सही कह रहे हैं, हमने ये मौका खोया है, धुले हुए कपड़ों को धोया है, और इसका फायदा चेतू ने उठाया है। अब क्या करेंगे? कब तक टीवी देख के टाइम पास करेंगे? टाइम पास क्यों करेंगे? हम उंगली पार्टी हैं, इसका विरोध करेंगे। नहीं हसीना देवी, इस देश में अपने बाप का विरोध करो तो चलेगा, पर भगवान का विरोध नहीं कर सकते। पर कद्दू में भगवान कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कण कण में भगवान विराजमान है। तो क्या हमको इस मुद्दे का सपोर्ट करना होगा? यही तो समस्या है। चैतू को सपोर्ट करो तो जनता उसके साथ जाएगी, उसका विरोध करें तो भी सारी जनता उसकी तरफ जाएगी। इस मुद्दे का समर्थन करो तो नुकसान, न करो तो भी नुकसान। तो क्या करेंगे गेंदा देवी? मौके का इंतजार। क्या बात है? चैतू को लगता है उसके हाथ में सोने का अंडा आया है, पर अभी अंडे का मुर्गा आना बकाया है। मुर्गा आएगा, हमारे लिए मुद्दा लाएगा। तब तक खुद को मौन रखो और टीवी को ऑन रखो। कद्दू में गणपति की खबर ने देश विदेश में हड़कंप मचा दिया है। इससे लौकी के दाम गिर गए हैं और कद्दू के बढ़ गए हैं। भैया जी, कद्दू कैसे दिए? 300 रुपए। ये कद्दू है या कोहिनूर? कल तक तो 100 रुपए का मिलता था। मिलता था। सब्जियों के दाम फिर से बढ़ गए? सब्जियों के नहीं, सिर्फ कद्दू के। पर कद्दू के ही क्यों? जब से कद्दू में गणेश जी प्रकट हुए हैं, लोग दूसरी सब्जी खा ही नहीं रहे। क्यों बहन जी? अच्छा, हमारे ही ठेले से तो लेकर गई थी सीएम की वो साली। अच्छा, वो जिसके पैसे हमसे लिए थे, वही कद्दू? हाँ वही। उसमें भगवान थे? हाँ अब भैया, हमारे खेत के हर कद्दू में हमारे लिए भगवान है, और लौकी में देवता, क्योंकि हमारा घर तो इसी से चलता है ना। मुख्यमंत्री जी, ये जो गणेश मंदिर वाला मुद्दा है, ये हमारे धर्म के हिसाब से नहीं जा रहा है। हाँ चेतू भैया, एक कद्दू में भगवान वाला मुद्दा बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। हम इसका विरोध करें क्या? देखिए पहलवान जी, परेशान न हुआ जाए। काहे परेशान न हो भाई? सारा का सारा माल आपके साले साहब जो पुत्तन जी है ना, वो अंदर कर रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा? कद्दू। आपको कद्दू की क्या जरूरत है? हैं? आप खुद ही कद्दू हैं। पुत्तन जी, इज्जत दीजिए, इज्जत। अरे इज्जत होगी हमारे पास तभी देंगे ना। जहाँ थोड़ा सा घोटाला दिखा, मुंह में लाल टपकने लगी। मुंह में लाल टपकने लगे। गठबंधन के समय क्या तय हुआ था? हर बात में 50-50 होगा। हुआ था कि नहीं? हुआ था। और जीजा गोबर घोटाले में 20 साल की सजा पाने वाले हैं। हाँ जीजा, तो 50-50 के हिसाब से 10 साल की सजा आप काटेंगे। हम कहे जेल जाएंगे भाई? तो हम कद्दू कांड में आपको काहे खिलाएंगे? अरे पुत्तन बेटा, इतना बड़ा कद्दू है, अब अकेले खाओगे क्या? कद्दू हमारी जीजी लाई थी, तो भगवान भी हमरे हुए। भगवान आपके कैसे हुए? भगवान पे तो सबका अधिकार है। तुम्हारे धर्म के हिसाब से तो विरोध करना है, तो करो विरोध, जा चलो निकलो। अरे नहीं पुत्तन, अभी नादान है, बच्चा है। चैतू भैया आप समझिए ना, अब भगवान जी क्या कहते हैं? मिलजुल करके खाओ, मिल बांट करके खाओ। अरे भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। अरे भैया कुछ तो। ठीक है पहलवान जी,
पुतन जी एक काम करिए, कद्दू से 2-4 बीजा इनको दे दिया, मामला खत्म करो। हाँ ठीक है जीजा, आप कह रहे हैं तो दे देंगे हम इनको बीजा। लेकिन पहलवान चचा, अगर भीख मांगना हो ना तो कायदे से मांगा करो। तो कहा है कि हड़का के तो हम अपना उधार वापस नहीं करते हैं कभी। पुतन जी, वो तो हम अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे थे, वो प्रेशर बना रहे थे, फिक्र मत कीजिए। सर, मैंने आपका ये स्टेटमेंट पोस्ट कर दिया है। इनको ही पोस्ट कर दो ना। ऐ जीजा, सारा प्लान तैयार हो चुका है, एकता और खंडता का। खंडता नहीं पुत्तन जी, अखंडता होता है। बीच में मत बोला करो, समझे? अरे ए साइलेंट होता है हमरा, अब तुम साइलेंट रहो। आप समझाइए जीजा को। सर, तो कल सबसे पहला स्टेटमेंट सब्जी वाले का आएगा कि वो मंदिर वहीं बनाएगा। लेकिन वो स्टेटमेंट देगा ये? जीजा, जब उसको देंगे तो वो काहे नहीं देगा, और देने पे भी नहीं देगा तो फिर लेगा। तो कल पुत्तन जी और मलाई देवी उस सब्जी वाले से मिलने जाएंगे और उसे भगवान का दाता कह के बुलाएंगे। ए रिक्शे वाले भैया, दूसरी गली में ले लो। नहीं नहीं, लेफ्ट लो, लेफ्ट। अरे रुको यार तुम, का लेफ्ट राइट लगा रखा है जीजी? पुत्तू, हाँ। उस सब्जी वाला यहीं आता है। अच्छा, लेकिन कभी कभी नहीं आता है। अरे बूंदी पकौड़ी, जा ढूंढो यार तुम लोग, जाओ। हाँ। और सुनो, अब तो हमारे हिसाब से चलना, चलो। ताजा ताजा कद्दू, हरी हरी लौकी ले लो। पुत्तू, पूरा सब्जी वाला। सुनो, इनको पहचानते हो? ये तुम्हारी दुकान से कद्दू लेके गई थी। वही जिसमें भगवान निकले हैं। अरे हम इनको कैसे भूल सकते हैं? कल कद्दू लेके गई, पैसे भी नहीं देके गई, और ऊपर से धमकी देके गई कि ये सीएम की साली। अरे का जीजी, तुम भी छुट्टा नहीं था ना हमारे पास देने के लिए, तो हम धमकी दे गए। ए सब्जी वाले भैया, इसी बात पे हमें गाना याद आ गया। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। कैसे कही पुत्तू? बहुत सही कही जीजी। ये लो तुम, ये पकड़ो और कीप द चेंज। भैया गोल गोल जलेबी मत बनाओ और सीधा सीधा मुद्दे पे आओ। देखो कहाँ है गुरु, हमको ना लिटिल तुम्हारा सपोर्ट और बढ़िया वाला टोटल बयान चाहिए। कैसा बयान? यही कि वो कद्दू जो जीजी लेके गई थी, वो तुम कहाँ से लाए थे? अरे कहाँ से थे, हम तो अपने खेत में उगाए। देखो भैया, ऐसा बयान देना है तुमको कि जो कद्दू है वो तुम्हारे खेत का है, वो खेत की जमीन तुम हमको मंदिर बनाने के लिए दे रहे। कहा है हमारी जीजी जो है गणेश जी का मंदिर बनवाना चाहती है जमीन में। तो ये तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, तो ले लो। अरे गुरु, ऐसे थोड़ी लेंगे, थोड़ा पैसे ऐसे मांगो हमसे यार। अब मंदिर बनाने के लिए ले रहे हैं तो आपसे क्या पैसे लें? अब तो ऐसे ही ले लो। पुत्तू, फ्री में दे रहा है, ले लो ले लो। इसने अगर इतनी आसानी से जमीन हमको दे दी ना तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी, और कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो फिर चर्चा नहीं होगी। देखो भैया, ऐसा है, फ्री में तो हम कुछ लेते नहीं, तो कुछ मांग लो यार। 1 लाख दे दो। कुछ और मांगो बढ़ा के। 5 लाख। अरे यार, दिल खोल के मांगो। तो 10 लाख बस। अरे यार, हम सीएम साला हैं, हमारी औकात देख के मांगो। मुनाफे का 50%। मच गई बस। अपनी औकात देख के मांगो। हमने तो देख ली, अब तुम देख लो। 50% से एक भी पैसा कम नहीं लेंगे। 50% किस बात के बे? क्या बात है? ये कहना बाप को और चाचा कहना हमको। हमारे बयान का फायदा उठाओगे और हमारी ही जमीन पे मंदिर बना के खुद फायदा उठाओगे। सच सच बताओ, तुम हो कौन? सब्जी वाले हैं? अरे नहीं, इस शरीर के अंदर जो आत्मा छुपी है ना, वो किसकी आत्मा है ये बताओ। नेता हैं, 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई, तब से सब्जी बेचने लगे। हमको पहले से शक था गुरु कि ब्लड एक ही है। अरे तो अगले चुनाव में तुम्हें पार्टी से टिकट दिलवा देंगे और 10 लाख और। डन? हमें चुनाव का टिकट नहीं चाहिए। अरे तो फिर राज्यसभा का ले लो यार। हमें दाना मत डालो, हम दाना नहीं खाएंगे। हमारे खेत के पास से 4 लेन हाईवे निकलने वाला है। देखते ही देखते हमारे खेत की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी, और तुम हमें 10 लाख में सुलटाना चाहते हो। देखो गुरु, ऐसा है, हमें जमीन नहीं बेचनी है। नमस्ते। हरे हरे कद्दू ले लो, साथ में टमाटर भी। हरे हरे कद्दू। पुत्तू, जब वो जमीन फ्री में दे रहा था तो मना काहे कर दिए? हाँ जी, हम तो भाव बढ़ा रहे थे मुद्दे का, लेकिन वो भाव बढ़ा कर चला गया जमीन का। हे भैया, मच गई बस।